वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्नोलॉजिक। और आज का जो वीडियो है हम आपको बताने वाले हैं उसमें NEFT और RTGS जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, और बहुत ही दोनों ही अमेजिंग से एक मीडियम है ट्रांजैक्शंस के लिए। आप किसी भी दूसरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, प्लस दोनों ही सेफ और सिक्योर मेथड है, गवर्नड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो उनका इनिशिएटिव है सपोर्ट करता है डिजिटल कैशलेस इकोनॉमी फॉर आवर कंट्री। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मेरा जो बैंक अकाउंट है वो है मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा। और जो आपको स्लिप दिख रहा होगा, तो फर्स्ट एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड से हम इसको फिल कर रहे हैं। तो सबसे इन्फॉर्मेशन जो आपको फर्स्ट में मुझे मेरा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मेरे ब्रांच का इन्फॉर्मेशन, डेट हो गया, मेरा बेस ब्रांच जहाँ पे है वो इन्फॉर्मेशन, मेरा जो अकाउंट का नंबर है वो अकाउंट नंबर हमें फिल करना है, और उसके बाद मेरा जो नेम है वो मुझे फिल करना है। तो फर्स्ट पार्ट इज़ ऑल अबाउट माय इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद जो हम थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे RTGS या फिर NEFT फेवरिंग, मतलब कि आप जो भी ट्रांजैक्शंस करने वाले हैं, जो भी ट्रांसफ़र आप करने वाले हैं, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। दोनों के बारे में क्विक चीज़ बता देती हूँ। अगर आपका जो अमाउंट है इक्वल टू 2 लाख या फिर 2 लाख है, या बेसिकली बड़ा अमाउंट है, तो आप RTGS को क्लिक करके, मतलब कि चेक मार्क करके आप RTGS के लिए जा सकते हैं, और ये विद इन लाइक इमीडिएटली प्रोसेस हो जाता है। और अगर आपका जो अमाउंट है वो अंडर द ब्रैकेट ऑफ 10 to 40 या फिर 30 के बीच में आता है, तो आप NEFT पे आप जा सकते हैं, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो विद इन 2 आवर्स के अंदर प्रोसेस हो जाता है। NEFT में कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट ऐसा कुछ है नहीं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 घंटे के अंदर ये ट्रांजैक्शन आपका प्रोसेस हो जाता है। तो नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि जिसको मैं ट्रांसफ़र या अमाउंट करने वाली हूँ, मुझे उनका इन्फॉर्मेशन डालना है, जैसे कि उनके बैंक का, तो उनका SBI है, ब्रांच उनका खम्मम है, IFSC कोड उनका मैंने डाल दिया, उसके बाद उनका अकाउंट नंबर और उनका अकाउंट टाइप जो भी है, जैसे कि सेविंग्स है, क्रेडिट है, और फिर उनका नेम। तो फर्स्ट पार्ट में हमने अपना इन्फॉर्मेशन डाल दिया, सेकंड पार्ट में हमने जिसके अकाउंट में हम ये ट्रांजैक्शन करने वाले हैं उनका इन्फॉर्मेशन, और फिर नेक्स्ट कितना अमाउंट हम ये ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो आपको अमाउंट देख के पता चल गया होगा कि मैं चाहने वाली हूँ NEFT को, लाइक बेसिकली मैं उसके लिए ऑप्ट इन कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो अमाउंट है वो थोड़ा इतना बड़ा भी नहीं है। और इसको हमने नंबर्स में जैसे टेबल में लिखा था, अब उसको हमने वर्ड्स में भी लिख दिया है। बस अब हम आ जाते हैं हमारे इस स्लिप के राइट हैंड साइड पे। तो हमें ब्रांच का इन्फॉर्मेशन फिल करना है जो कि हैदराबाद है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हमें आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कि जो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है अमाउंट के बारे में, और सारा का सारा कुछ आपको स्लिप पे ही दिख जाएगा। आपका अच्छे से स्लिप को गो थ्रू करेंगे, आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट हमें डेट फिल करना है, और जिस टाइम पे हम ये रिसीट फिल कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइम बेस्ड, इसलिए अगर ये NEFT है तो 2 आवर विद इन 2 आवर्स के अंदर ये रिफ्लेक्ट या प्रोसेस होना चाहिए। और अगर ये RTGS जो है हमने आपको बताया, तो इमीडिएटली ये प्रोसेस होगा। इसलिए इसमें टाइम का एक पूरा ब्लैंक लाइक एक पोर्शन है जहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करना है। अगेन आप जैसे कि कभी भी कैश डिपॉजिट करने जाते हैं या फिर विड्रॉ, तो वहाँ पे एक पूरा डेनोमेशंस का टेबल आपको दिख जाता है। तो मेरे पास जितने भी 500 के मेरे पास 30 नोट थे, तो मैंने वो इन्फॉर्मेशन इधर फिल कर दिया है। अभी हम अकाउंट जो है, हमारे अकाउंट का इन्फॉर्मेशन ये सारा का सारा फिल करने वाले हैं। और इसमें भी जो आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वो एज ए रिसीट विद स्टैम्प, जब आप कैशियर के पास जाएंगे वो आपको मिल जाएगा। आई थिंक मुझे बेस ब्रांच का इन्फॉर्मेशन डालना था, बिकॉज आई एम नॉट अ चिट्टी एंड आई मेड अ ह्यूमन एरर। तो आप प्लीज़ ध्यान से फिल करिएगा। वहाँ पे हैदराबाद लिखना था, तो मैंने ब्रांच की जगह अकाउंट नंबर डाल दिया, सॉरी। और उसके बाद अब हम अपना अकाउंट नंबर फिल कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट मुझे मेरा नाम डालना है, और नेक्स्ट बेनिफिशियरी का ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से फिल कीजिएगा विदाउट एनी मिस।
तो जैसे कि बेनिफिशियरी का अकाउंट जहाँ पे भी आप जिसको भी ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं उनके अकाउंट, अगर HDFC है या फिर स्टैंड सी है या कोई भी बैंक है, उसका इन्फॉर्मेशन, ब्रांच का इन्फॉर्मेशन, IFSC कोड, और उसके बाद अकाउंट, उनके अकाउंट का नंबर जहाँ पे भी आप ये ट्रांजैक्शन या फिर ये अमाउंट ट्रांसफ़र करने वाले हैं, उनके अकाउंट का टाइप क्या है, करंट है, क्रेडिट है, सेविंग्स है, और फिर जिनका भी आप ये ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं उनका नाम, और उसके बाद मैसेज अगर आपको कुछ उनको देना है आप कंप्लीटली उसमें लिख सकते हैं। लाइक अगर आपको रिसीव हो गया होगा तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिए, या कुछ भी मैसेज आप उनके लिए छोड़ सकते हैं। इन केस आप इसको स्किप कर सकते हैं और दोबारा से एक जस्ट वेरीफाई करते हुए बेनिफिशियरी का अकाउंट नेम, नंबर। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लीज़ अटैच फ़ोटो ID इन केस आपका जो NEFT में जो कैश अगर आप कर रहे हैं 20 से लेकर 49 के ब्रैकेट में, तो आपको एक फ़ोटो ID भी अटैच करना होगा। क्योंकि मेरा अमाउंट लो है, इतना उस ब्रैकेट को टच कर नहीं रहा है, तो मैं कम्प्लीटली स्किप कर दूँगी। मुझे अब मेरा अपना अकाउंट नंबर डाल दिया, ब्रांच मेरा डाल दिया, और फिर उसके बाद अब हम सिग्नेचर करने वाले हैं, और मोबाइल फ़ोन नंबर और पैन इंफॉर्मेशन। आई थिंक पैन इंफॉर्मेशन इस जो अमाउंट के लिए आई डोंट थिंक कि ये इम्पॉर्टेंट होगा, तो इसको मैं स्किप कर दूँगी। बट आप प्लीज़ कैरी करें, इन केस अगर ज़रूरत पड़ सकती है तो आप प्लीज़ इसको रखें अपने साथ, और ये इन्फॉर्मेशन आप फिल कर सकते हैं। तो ये मेरा पूरा का पूरा स्लिप रेडी हो चुका है फॉर द ट्रांजैक्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। स्टे ट्यून्ड टू टेक्नोलॉजिक। बाय बाय।